हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ दे। राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हैप्पी नवरात्रि, सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बंधन बार, जो कि मैंने आम के पत्ते और कलावा से तैयार की है। और अभी इसको लगाने के बाद बस थोड़ा सा मैं भी तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ साड़ी ही बांध रखी है। तो अब मैं तैयार तो हो चुकी हूँ, बस महावर लगाना रह गया है बाकी। तो वही यहाँ पर मैं महावर लगा रही हूँ, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सारा श्रृंगार करके ही बैठते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर महावर लगाने बैठ गई हूँ। और पता है, मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं, सुधा तुम जल्दी महावर नहीं लगाती हो। मैं ना भूल जाती हूँ, सारा श्रृंगार कर लूँगी, सब कुछ तैयार हो जाऊँगी, लेकिन महावर लगाना अक्सर मैं भूल जाती हूँ। जब भी मैं पियर जाती घर पर तो मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती हैं, बहुत टोकती हैं, कहती हैं तुम हमेशा ऐसे ही चली आती हो, महावर नहीं लगाती हो। सच में मुझे याद ही नहीं रहता। पता है क्या होता, कहीं जाना हो ना तो बहुत जल्दी जल्दी में रहती हूँ, खाना बनाना, पैकिंग करना, ये सब, इस चक्कर में मुझे ध्यान ही भूल जाती। पर मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटती हैं ऐसी बात। मैं हो चुकी हूँ तैयार और मैंने डाली है ये वाली साड़ी। तो ये वाली साड़ी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना। मैं बता दूँ, आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज वीरवार भी है, तो इसलिए मैंने ये वाली साड़ी डाल ली है, क्योंकि इसमें लाल पीला दोनों ही कलर है। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए मैंने सारी तैयारी करके पहले से ही रख दी है। तो बस अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। और पता है, सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है, क्योंकि अभी बच्चों को स्कूल भी है और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है। तो आप लोग समझ सकते हो कितना काम हो जाता है घर में। और जो मॉर्निंग की डेली पूजा होती है वो तो सिंपल ही पूजा होती है, लेकिन आज के दिन सारी तैयारी करना, खुद भी तैयार होना, काफ़ी टाइम लग जाता। तो अब बस मैं पूजा कर लूँ। पूरे 9 दिन का व्रत रखा है और अभी से मेरे सर में दर्द होने लगा। पता नहीं आगे क्या होगा। सर में दर्द तो यूँ हो रहा कि मैं परसों गई थी गंगा नहाने के लिए, क्योंकि अमावस्या थी, तो अमावस्या को मतलब गंगा नहाना बहुत ज़रूरी था, तो वहाँ पर गई थी। और वहाँ से जब लौट कर आई तो इतनी थकान हो गई थी कि बता नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी और काफ़ी पैदल भी चलना पड़ा था। तो अब पूजा तो हो गई है, बस चल रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों की स्कूल की कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, बच्चों को भी स्कूल अभी जाना है। तो चलिए चलती हूँ किचन में, पहले बना लेती हूँ नाश्ता। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने व्रत रखा है नवरात्रि का? किस किस ने रखा है? तो यहाँ पर मैं चाय के साथ साथ मैक्रोनी भी बनने रख दी हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। अगर पराठा सब्जी बनाती तो काफ़ी टाइम हो जाता, तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए मैक्रोनी वगैरह बना दे रही, क्योंकि बच्चे अभी सुबह सुबह तो मॉर्निंग में दूध का नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद ये लंच वगैरह के लिए सही रहती हैं। तो मैंने यहाँ पर मैक्रोनी ही बना दी, बहुत जल्दी हो रही थी और टाइम भी होने वाला था बच्चों का, इसलिए। तो नाश्ता तो बनकर हो गया है तैयार, और इधर आर्यन भी सोकर उठ गया है। ये देखिए, इसको थोड़ा फीवर हो रखा है, तो इसलिए ये इसकी ऐसी हालत हो रखी है अभी। लेकिन मैंने फिर भी सुबह सुबह सबको नाश्ता टाइम से ही बना कर दे दिया। और अब जा रही हूँ खुद के लिए भी थोड़ा कुछ बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए थोड़े चिप्स वगैरह जो आलू के होते हैं ना, वही फ्राई कर लिए थे। अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं मंदिर में आ चुकी हूँ। मंदिर में चल रहे हैं कीर्तन। ये कीर्तन चलेंगे 9 दिन तक बराबर। आज से यहाँ पर कीर्तन स्टार्ट हो गए हैं, डेली शाम को कीर्तन होंगे। और मुझे ना कीर्तन में बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी गाना बजाना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा गा बजा लेती, ज़्यादा नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने खुद से ना तो ढोलक बजाई है और ना ही गाना अभी तक गाया है। जब से दिल्ली में आई हूँ तब से ये सब ऐसा लगता है जैसे भूल सी, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ दिल्ली में आकर मैं भूल गई हूँ। पहले तो मैं थोड़ा गा बजा लेती थी, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं होती। ये अंधेरा हो चुका है, बहुत लेट भी हो गई हूँ, क्योंकि मंदिर में आरती वगैरह होती है तो थोड़ा लेट तो हो ही जाती। तो चलिए मैं पहुँच चुकी हूँ घर पर, देखती हूँ क्या हो रहा है घर पर।
और अभी अभी मैं आई हूँ, बस ऐसा लग रहा है जैसे अब सारी टेंशनें मेरे साथ आ गई हैं। जब तक मैं मंदिर में रहती तब तक तो कुछ नहीं रहता, तब तक तो ऐसा लगता कि बस कीर्तन में बैठी रहूँ मन लगा रहता। लेकिन जैसे ही घर पे आओ वैसे ही बच्चों की टेंशन, हस्बैंड की टेंशन, क्योंकि अभी वो आ रहे होंगे तो उनके लिए भी चाय नाश्ता बनाना है। और इधर मैं बना रही हूँ अभी परी के लिए 2 परांठे, क्योंकि जैसे ही मैं मंदिर से आई वैसे ही छोटी वाली प्रिया बोली कि मम्मा मेरे लिए कुछ बना दो, मुझे भूख लग रही है। तो मैंने झट से आटा लगाया और बस मैं यहाँ पर 2 परांठे सेक रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है तो सब्ज़ी बनाने में अभी टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से मैं ये परांठे परी के लिए जैम से दे दूँगी। अभी 8 बज चुका है, पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन आलू की सब्ज़ी। अभी बस सब्ज़ी कट करके छौंक दूँगी, इसके बाद बनाऊँगी रोटी। साढ़े 8 का टाइम हो गया है और ये मेरे से सुबह बोल के गए थे स्पॉट को साफ़ करने के लिए, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला, इसलिए ये आते आते खुद ही लग गए हैं और 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठेंगे, बस आते आते शुरू हो जाएंगे। थोड़ी सी डांट भी मेरी पड़ गई है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला ये सब करने का। और यहाँ पर मैं फल फ्रूट भी निकाल रही हूँ। ये लेकर आए थे तो मेरे लिए ढेर सारा सामान ले आए हैं व्रत का। और अभी इतनी भूख भूख तो मुझे नहीं लगी है, लेकिन मैं अभी तो कुछ भी नहीं खाऊँगी, रात में फल फ्रूट तो खाना बेकार ही है। और आज मैंने वैसे भी व्रत का कोई खाना नहीं बनाया क्योंकि आज पहला दिन था, ज़्यादा भूख नहीं लगी। कल से देखूंगी कुछ बनाऊंगी। तो करीब 10 बजे का टाइम हो चुका है और बच्चे लोग तो खाना खा चुके हैं। बस अजय जी रह गए थे क्योंकि अजय जी आते आते कर लेते हैं चाय नाश्ता, उसके बाद इनको भूख नहीं लगती है और इनको काफ़ी लेट खाने की आदत है। तो यहाँ पर करीब 10 बज चुका है। मैंने कहा जल्दी से खा लो तो मैं भी फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मेरा व्रत था तो मुझे भी थोड़ी थकान हो रही थी। तो मैंने इनसे बोला तो आज फिर भी जल्दी खाने ये बैठ गए हैं मेरे कहने से, तो मैं इनको खाना दे दी हूँ। और इनको खाना देने के बाद अब मैं जा रही हूँ, बाकी का थोड़ा सा काम रह गया है, थोड़ा सा किचन का काम है, बर्तन वगैरह का और जो भी मतलब थोड़ी साफ़ सफाई करनी है किचन की, बस करके फिर मैं थोड़ा सा सुबह के लिए भी काम करना है, अभी कपड़े निकालने। तो जब तक ये खाना खा रहे हैं तब तक मैं इधर जा रही हूँ। और ये आ गई मैं इस रूम में। यहाँ पर मैं कपड़े सेट करने के लिए बैठ गई थी। पता है सुबह मॉर्निंग में इतनी जल्दी होती है कि इधर उधर कपड़े ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं कि क्या पहनना है सुबह जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो यहाँ पर मैंने जो कपड़े धुलने वाले थे वो सारे निकाल दिए हैं, निकाल के ये कुर्सी पर रख दूँगी तो सुबह ये जल्दी से धुल भी जाएंगे। क्योंकि अभी व्रत चल रहा है तो नहाने से पहले ही कपड़े धो लो तो ज़्यादा ठीक रहता है सुबह सुबह, क्योंकि फिर बाद में नहाने धोने के बाद कपड़े धोने बैठो तो थोड़ा अजीब सा भी लगता है, गर्मी भी हो रही है, फिर पता क्या होता है कि दोबारा भी मुझे नहाना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कपड़े निकाल दिए हैं धुलने वाले, ये मैं रख देती हूँ साइड में। और अभी जब बाकी के जो लोग नहाएंगे सुबह वो उतारेंगे वो अलग हैं। तो यहाँ पर ये थोड़े से कपड़े मैं तय बना कर ले जा रही हूँ बाहर वाले रूम में। और अब यहाँ पर मैं सब कुछ काम कर चुकी थी और हो गई हूँ फ्री। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो ये लगा रही हूँ मैं यहाँ पर बिस्तर, क्योंकि अभी 9 दिन तक मेरा बिस्तर यहीं पर रहेगा ज़मीन में। अभी मुझे यहाँ पर बच्चों के रूम में ही सोना है और बस अब माता रानी के पास सोऊंगी। और यहाँ पर वैसे मुझे कीर्तन करना चाहिए, लेकिन कीर्तन अकेले थोड़ी ना होगा, बस अकेली हूँ, कीर्तन वगैरह नहीं हो पाएगा रात में। तो ओके, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।